हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पाथ फंक्शन के बारे में। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री 18 ना, इसका यूनिट फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका कई टॉपिक करा चुके हैं। जैसे सिस्टम सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हो चुका है, और आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो चुका है। और अगला आपका टॉपिक है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो देखिए स्टेट फंक्शन के बारे में देखिए तो आप पढ़ना है। तो दिया स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ठीक, यहाँ पे स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रकार की प्रॉपर्टी है ना स्टेट फंक्शन, विच हैज़ डेफिनेट वैल्यू फॉर पार्टिकुलर स्टेट। इसके पास का डेफिनेट वैल्यू होती है पार्टिकुलर स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है? ये प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स की, और इसका डेफिनेट वैल्यू होता है स्टेट फंक्शन के लिए। और ये इंडिपेंडेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर आर इन आर पाथ थ्रू विच द स्टेट इज रीच्ड। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अब जिस पाथ पे ये निर्भर नहीं करता है। ठीक ना, केवल स्टेट चेंजिंग पे ये निर्भर करता है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। देखिए आगे दिया आपका कि द चेंज इन द स्टेट फंक्शन एकम्पनिंग मीन्स के साथ, ठीक ना, इसके साथ बदलाव होना, यानी the change in state function accompanying the change of state the system depends only on the initial and final state of the system। ये जो स्टेट फंक्शन है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे केवल डिपेंड करता है, ठीक ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा पाथ फंक्शन होता है वो केवल पाथ पे डिपेंड होता है, ठीक ना। तो ये स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे केवल डिपेंड होता है, और पाथ फंक्शन हमारा पाथ पे निर्भर करता है। जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया, पाथ फंक्शन है। लेकिन हमारे स्टेट फंक्शन जो है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, हमारा स्टेट फंक्शन है। तो आगे दिया आत्मा कि और फिर से देख लीजिए, द चेंज इन द स्टेट फंक्शन कंबाइनिंग विद द चेंज ऑफ स्टेट। यानी स्टेट फंक्शन का जो चेंज करते हैं तो स्टेट के साथ साथ कंबाइनिंग के साथ क्या होता है, सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगला दिया आगे, एंड नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच चेंज इज ब्रॉट अबाउट। ये पाथ पे निर्भर नहीं करता है, है ना। ये स्टेट फंक्शन पाथ पे निर्भर करता है, पाथ फंक्शन ही पाथ पे निर्भर करता है। जैसे वर्क हो गया आपका, ठीक, तो वो आपका पाथ पे निर्भर करता है। आगे दिया आपका जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंड एनर्जी हो गया, आर स्टेट फंक्शन। ये सभी क्या है? स्टेट फंक्शन है, ठीक ना। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है। ठीक, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन है, एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन। वर्क जो है आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। वो वर्क क्या चीज़ है? पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पे निर्भर करता है। स्टेट फंक्शन स्टेट पे निर्भर करता है। तो स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, स्टेट फंक्शन के। और पाथ फंक्शन का जो एग्जांपल होता है वर्क हो गया, हीट हो गया, वो पाथ फंक्शन होता है ना। बिकॉज द वर्क डन इन ए गिवन चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच चेंज इन ब्रॉट अबाउट। मतलब जिस रास्ते से वर्क होता है, कार्य होता है, ठीक ना, वर्क डन होता है, वर्क डन इज गिवन चेंज ऑफ द अदर हैंड, स्टेट डिपेंड्स, यानी जिस पाथ पे निर्भर करता है जब चेंज किया जाता है, ठीक ना, तो वर्क जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस रास्ते से ब्रॉट अबाउट जब चेंज किया जाता है तो जिस मैनर से उसको लाया जाता है उस पर वो निर्भर करता है वर्क, ठीक है। तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ठीक, और ब्रॉट एग्जाम्पल जैसे वर्क डन, एग्जाम्पल में आपका दिया है वर्क डन
इन चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे वॉल्यूम के गैस में क्या चेंजिंग किया जा रहा है, जैसे 1 मीटर क्यूब कोई वॉल्यूम है, 1 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है उसकी, तो उसमें चेंज किया जाएगा तो हमारा हो जाएगा वर्क, पाथ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वुड बी 100, उसमें देखिए यहाँ पे जब गैस में चेंज किया जाएगा तो वहाँ फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट तो होता ही है, तो लेकिन वो टेम्परेचर के लिए है, ठीक है ना। तो इस समय मान लीजिए इनिशियल टाइम पे T1 टाइम पे कैपिटल T1 टेम्परेचर है और फाइनल T2 टाइम पे कैपिटल T2 आपका टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर आपका स्टेट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू में चेंज हो रहा है तो ये आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा। वुड बी 100 जूल, जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि वर्क डन अगर हो चेंजिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस है तो 1 मीटर के वुड भी 100 जूल लग सकता है। वहाँ पे 10 जूल 1 जूल उसमें वर्क करने में चेंजिंग करने में वहाँ पे 100 जूल की एनर्जी लगेगी, 10 जूल 1 जूल अकॉर्डिंग एज द एक्सटर्नल प्रेशर के एक्सटर्नल के आधार पे लग सकता है। जैसे 110 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो गैस अगर चेंज किया जाए तो उसमें क्या एनर्जी खर्च होगा, स्टेट को चेंज किया जाए तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर भी निर्भर करता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो हमारा प्रेशर है ये हमारा स्टेट फंक्शन है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एनर्जी ये सभी हमारे स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है डेफिनिट होती है, डेफिनिट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अगला टॉपिक लिख रहे हैं अभी, पाथ फंक्शन। देखिए आपका फिर ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन हो गया। पाथ फंक्शन देखिए, पाथ फंक्शन आपको बता दिए हैं कि ये पाथ पे केवल निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। और इसमें वर्क हीट हो गया आपका, एग्जांपल्स में वर्क जो होता है हीट होता है, ये आपका पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि ये किसी पाथ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी A to B, किसी A से B तक जाना है तो रास्ते से होकर जाना पड़ता है, ठीक ना उसमें। तो ये आपका पाथ फंक्शन वर्क हो गया, हीट हो गया। और स्टेट फंक्शन में आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा था, तो उसमें टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम था, ठीक ना। यहाँ देखिए पाथ फंक्शन इज अ क्वांटिटी whose values for a change of thermodynamic state of system is dependent on the manner in which change is brought about। ये जो पाथ फंक्शन होता है उस डिपेंडेंट ऑन द मैनर इन विच चेंज इज ब्रॉट अबाउट, यानी जहाँ से उसको लाया गया है, ठीक ना, उसको परिवर्तन करने के लिए उसको लाया गया है, ठीक ना, जिस रास्ते से उसको लाया गया है तो उसी को बोला जाता है आपका पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल वर्क डन और हीट ट्रांसफर। देखिए वर्क डन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया टू अ सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग अबाउट टू डिफिनिट चेंज, यानी वर्क डन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, डिफिनिट चेंज के लिए उसको लाया जा रहा है, ठीक है, डिफिनिट चेंज के लिए। तो डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ चेंज और मैनर ऑफ चेंजिंग, ठीक है। अब आगे देखिए इम्प्लाइंग द वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी कि उसको जिस रास्ते से ब्रिंग आउट किया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो उसी पाथ पे निर्भर कर रहा है। जैसे वर्क डन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक, ये आपका पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे निर्भर करता है। A टू, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया जा रहा है, जाना है हमको, तो ये हमारा वर्क जो हो जाएगा ये पाथ है, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो ये पाथ फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वर्क के लिए क्या था, T1 से T2, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये हमारा फाइनल स्टेट है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है, जैसे टेम्परेचर इनिशियल फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है, तो वो हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। तो हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पे निर्भर करता है। वर्क हो गया, हीट हो गया, हीट भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक, यहाँ पे हम कैंडल जला रहे हैं, ठीक,
कैंडल जला रहे हैं तो यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा, तभी तो यहाँ पे गर्म होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। ठीक, तो इसको एक रास्ते से होके जाना पड़ रहा है, टेम्परेचर को हीट को जाना पड़ रहा है। ठीक है, हीट क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक रास्ते से होके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसकी लेंथ तय करना पड़ रहा है। तो ये हमारा हीट जो हो जाएगा, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, और हमारा स्टेट फंक्शन में इनिशियल और फाइनल स्टेट होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक, तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू।